इस्लामाबाद का डी चौक और जो आसपास का इलाका है आज दूसरे दिन भी मैदान जंग बना रहा है। वक्फे से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी है। हम इस वक्त चाइना चौक में बैठे हुए, इससे थोड़ा सा आगे डी चौक है और यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे से टोलियों की शक्ल में लोग आते हैं, फिर उसके बाद उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें जिस तरह के नारे लगे हैं, कब्ज़ा करने के नारे लगे हैं। पहले वो जब इस तरह के नारे लगते हैं तो फिर इससे जहन साजों का और जहन साजी का दोनों का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। आइंदा हफ्ते नाज़रीन SCO कॉन्फ्रेंस से पहले दारुल हुकूमत में नक्से अमन के खदशे के पेश नज़र हिफाजत के लिए फ़ौज को भी कल रात से ही तैनात कर दिया गया है। और इसी कशमकश के दौरान आज दोपहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुँचे, ऐसी खबरें आई, लेकिन वो खुद बज़ाहिर डी चौक समेत हमें कहीं नज़र नहीं आए। पहले इत्तलात ये आती रही कि अली अमीन गंडापुर काफ़िले के साथ इस्लामाबाद में KP हाउस में दाखिल हुए। फिर ये मुतज़ाद खबरें आईं कि उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कैदियों की वैन के साथ ही KP हाउस पहुंची है, जहां से उन्हें धर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का दावा भी कर दिया, जबकि जो सरकारी ज़राए और सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आईं उन्होंने इस बात की तरदीद की है, इस गिरफ्तारी की तरदीद की है। इस तमाम मामले से पहले आज ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हुए हैं। साथ ही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ मुमकिना कार्रवाई का इशारा भी दिया था। आज ही वो सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको चाहिए कि होश के नाखून लें और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो चल पड़े हैं। तो अली अमीन गंडापुर के साथ मैं आने वाले दिनों में बहुत बुरा सलूक देख रहा हूँ कि उनके सूबे के अवाम उनके साथ करने जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM-KP के इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं, वो CM-KP के लीड कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। मैं अभी भी उनको कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने अज़ाइम में उनसे पीछे हटने को तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी बताया कि PTI के काफ़िले से पुलिस पर आंसू गैस शेल फायर किए गए हैं और 24 घंटों के दौरान काफ़िले में शामिल 120 अफ़गान बाशिंदे भी पकड़े गए हैं। इस्लामाबाद के अलावा नाज़रीन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में भी आज तहरीक इंसाफ क़यादत ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, जहाँ GPO चौक है, मीनार पाकिस्तान है, मॉल रोड है और दीगर इलाकों में तहरीक इंसाफ कारकुनान एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने एहतजाज करने वाले रहनुमाओं बशमूल सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया। साथ ही आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। एहतजाज के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज और रेंजर्स को भी तलब किया और मकामी इंतज़ामिया ने मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए थे। लाहौर समेत सूबे के तमाम बड़े शहरों में दफ़ा 144 पहले ही नाफिज की जा चुकी थी। इस तमाम कशमकश के दौरान तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ, इनका कल का बयान ये मुसलसल तनकीद की जद में है, जिसमें उन्होंने SCO इजलास में इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को PTI के एहतजाज में शिरकत की दावत दी थी। मेरे प्रोग्राम में भी बैरिस्टर सैफ ने जयशंकर के लिए PTI की तरफ से जिंदाबाद के नारे लगाने की भी बात की थी। OIC समिट भी होने जा रही है पाकिस्तान में, जयशंकर के हवाले से भी बात हुई, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा। तो क्या सर आप जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, पार्टी टू पार्टी जो मामलात हैं, मैंडेट के हवाले से जो आपके और दीगर पार्टीज़ के मामलात हैं, क्या वो कुछ अरसे के लिए मौखर नहीं हो सकती सर? क्योंकि ये मामला पार्टीज़ का या मैंडेट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। जयशंकर उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, उनको पता है कि यहाँ पर PTI का एहतजाज हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर वो आ रहा है तो हम एहतजाजी मुजाहिरीन उसको वेलकम करते हैं। वो आए, हम उसके जिंदाबाद के नारे भी लगा देंगे उसको वेलकम करने के लिए। वो जरूर पाकिस्तान आए। हमारे एहतजाज से किसी को भी खौफ और डर नहीं होना चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज है। इस बयान पर नाज़रीन एक तरफ तहरीक इंसाफ क़यादत दिन भर फिर जस्टिफाई करती रही है, दूसरी तरफ हुकूमती हलकों की तरफ से बैरिस्टर सैफ के इस बयान पर ऑब्वियसली तनकीद हो रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया कि बेहतर होगा कि PTI जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए। ऐसा करके PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। तहरीक इंसाफ में एक और कन्फ्यूजन भी है।
डी चौक का एहतजाज एक दिन का था या धरना भी देना था? क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान आया कि एहतजाज एक दिन का था, धरना नहीं था। जबकि इससे पहले पीटीआई क़यादत बारहा ये कहती रही कि एहतजाज के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। फिर ये भी कहा जाता रहा कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम का मामला मौखर कर दे तो पीटीआई एहतजाज ख़त्म कर देगी। अब भी कारकुनान तो डी चौक पर बार बार आ रहे हैं, आंसू गैस के शेल खा रहे हैं, लेकिन जो क़यादत है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक आईनी तरमीम का मामला है तो हुकूमत इस तमाम तर एहतजाज के दौरान नंबर गेम पूरे करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब इन्होंने हुकूमती अरके से ख़बर दी है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम हैं। इस खबर के मुताबिक हुकूमती अरकान दो तिहाई अक्सरियत के लिए पूरा एतमाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, जो किसी तौर पर भी राज़ी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए महर बानो कुरैशी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। मुझे बहुत शुक्रिया आपका महर। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, आज पहले वज़ीर आला की गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें आई, फिर किसी तरफ से उसकी तरदीद आई, कहीं से कहा गया कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं। बेसिकली कहाँ हैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब, और साथ ही क्या वज़ीर आला ने एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दे दी है? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए एक हिकमत अमली के तहत वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक कंफ्यूजन पैदा हो और लोगों को समझ ना आए और लोग वहाँ से अपनी जगहों से हटे। मगर इस वक्त हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस बात को तस्लीम करना चाहिए है कि वो हार चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जीत गई है, लोग पुरअज़म हैं। और लोग निकले क्यों हैं? लोग अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का ज़ामिन आईने पाकिस्तान है और एक आज़ाद अदलिया है। 8 फरवरी को जिस तरह लोगों के वोट को मुस्तरद किया गया और चोरी किया गया, उसके बाद एक ही उम्मीद थी कि हमें एक आज़ाद अदलिया से इंसाफ मिलेगा। अब लोगों को नजर आ रहा है कि उस आज़ाद अदलिया को भी रोंदने के लिए हुकूमत तैयार है और लोग ये कतल गवारा नहीं करेंगे और वो इसके आगे अब एक दीवार बन के खड़े हो चुके हैं। पहले लोगों को ये जरूर लोगों को था कि शायद लोग निकलेंगे ही नहीं, डी चौक पे कुछ नहीं होगा, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि हुकूमत ने किस तरह मोटरवे तक में ट्रेंचेस खंदकें उन्होंने खो दी हैं। अगर बात करते हैं कि रियासत के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या रियासत के रिसोर्सेज जो हैं उनको मिसयूज किया जा रहा है, तो इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ रियासत खुद कर रही है। रियासत ने पूरे इस्लामाबाद को एक कंटेनरिस्तान बना दिया है। उसके बाद रियासत बेदरेक इस्तेमाल कर रही है शेल्स का, पैलेट गन्स का। आपने एहतजाज खत्म कर दिया है अपना या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ है। ये हमारा आईनी हक है कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं, हम आईने पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं, हम आज़ादी के लिए निकले हैं, इस फस्तायत से और बर्बरियत से आज़ादी के लिए निकले हैं और खान साहब की रिहाई और आज़ादी के लिए निकले हैं। हम बिल्कुल ये जो हमारा एहतजाज है ये जारी रहेगा। इनफैक्ट मैं तो लोगों को लाहौर में भी पैगाम दूंगी कि आप भी मीनारे पाकिस्तान की तरफ रुख करें और वहां पर भी निकलें। एहतजाज हमारा जारी रहेगा। खान साहब ने कहा है कि ये अब एहतजाज मौखर नहीं होगा। अच्छा महर, साथ साथ SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में और बैरिस्टर सैफ ने बाकायदा जयशंकर को न सिर्फ आपके एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी बल्कि खिताब करने की भी दावत दे दी है। तो ऑब्वियसली इस पर तनकीद तो बड़ी हो रही है, हुकूमती हलकों की तरफ से भी तनकीद हो रही है। आप कैसे देख रही हैं उनके इस स्टेटमेंट को? मैं मजम्मत करती हूँ उनके इस बयान की। अब बिल्कुल उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और ये हमारा अंदरूनी मामला है। वो एक बिल्कुल एक दुश्मन मुल्क है हमारा, हमारी कोई इस वक्त हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं है। हम बिल्कुल भी किसी को भी मुल्क से बाहर किसी भी वजीर खारजा को दावत नहीं देते कि वो आके हमारे लोगों को एड्रेस करें। ये उनका बनता ही नहीं है और उन्होंने ये बयान दिया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बयान सुनकर और हमारी जमात को भी इस बयान के साथ नहीं खड़ी है। हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं और मेरे ख्याल में
उनसे गलती हुई है कि उन्होंने इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा किए। सही, मेरे मजीद मेहमान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर अकील हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानूनी उमूर के, और साथ साथ अतर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ ही मौजूद हैं। मेहर साहिबा, KPK की क़यादत के हवाले से ऑब्वियसली बात हो रही है, वो कहीं पर नज़र आ रही है। आपकी पार्टी की जो पंजाब की क़यादत है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं देखती हूँ वीडियोज़ आ जाती हैं सामने, कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई खेतों में बैठा हुआ है, लेकिन क़यादत सड़कों पर कारकुनान के साथ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तो इस बात से तो लाताल्लुक नहीं हो सकते कि पिछले 2 साल में इस मुल्क में क्या होता रहा है, पिछले कुछ हफ्तों पहले क्या होता रहा है, किस तरह लोगों को उठाया गया, उनको यरगमाल बनाया गया, उनको अगवा किया गया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वो महफूज रहे, क्योंकि एक कमांड एंड कंट्रोल भी होता है। अगर पूरी लीडरशिप जो है वो इस वक्त आके गिरफ्तारियां दे दे या उन्हें उठा लिया जाए, उन्हें यरगमाल बना लिया जाए, तो ये तो हुकूमत यही चाहेगी, क्योंकि फिर वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा। आपने पहले ही हमारा राब्ता जो है खान साहब से इतनी बुरी तरह से मुनक़ता किया हुआ है, हमें उन तक रसाई नहीं मिलती। तो हम एक हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में हर किसी को जो रोल दिया गया है वो बखूबी अदा कर रहे हैं। इन कारकुनान तो अरेस्ट हो रहे हैं ना मेहर साहिबा। अब वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अब 120 अफगान शहरी हैं जो कि आपके काफ़िले से गिरफ्तार हुए हैं, और वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से सपोर्ट भी मिल रही है आपको। वज़ीर दिफा झूठ बोल रहे हैं, बहुत ही उनकी गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट है, और मैं दावे से कहती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह मरियम बीबी ने भी आज टेलीविजन पर आके झूठ बोला, वो कब से तुले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सियासी जमात तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। वो ये पहले भी कह चुके ये दहशतगर्द जमात है, रहेगी, और ये कभी ना चाहती जमात थी, ना होगी। मगर पाकिस्तान की आवाम बार बार उन्हें बता रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है कि जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें कहाँ हैं इस वक्त? उज़मा खान और अलीमा खान, उनका क्या स्टेटस है? जी, वो गिरफ्तार हुई हैं, हमें मालूम नहीं है कि वो किस थाने में हैं, कहाँ उनको लेके गए हैं। उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे तो सिर्फ यही अंदिया मिलता है कि अभी उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। मेहर, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप जाते जाते इस पर भी कमेंट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को इस बार नताइज तब्दील होने की? जी देखिए, अभी तो हमें उम्मीद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम ये बाबर कराने में कामयाब होगी कि ये जो आईनी तरामीम लेकर आ रहे हैं कि जिससे ये अदलिया की आज़ादी को मजरू करना चाहते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। वो पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं होने देगा। उसके बाद ही हम आगे चीज़ों को देखेंगे। इस वक्त जैसे खान साहब ने कहा, ये डू और डाई मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर हमने एक स्टैंड ना लिया तो हम हमेशा लेकिन मेहर साहिबा, ये हमारे सामने मौजूद है कि बड़े अरसे के बाद जिस तरह की हैपनिंग इस वक्त होने जा रही है, इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इस वक्त सारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। हुकूमत की क्या पॉलिसी है, मज़ीद आगे हुकूमत अब क्या सोच रही है, और एनालिसिस इस सारी सूरत हाल पर क्या है, दोनों चीज़ें करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद